बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फॉर क्लास 10th यूनिट नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इल्यूमिनेटर्स स्टडी क्लब। पार्ट 1 स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है? तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। ऑप्शन ए bx plus c equals 0 where b is not equal to 0. Option b ax square plus bx plus c equals 0 and a is not equal to 0. Option c ax square equal bx where a is not equal to 0. Option d ax square equal 0 where b is not equal to 0. स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो 3 टर्म्स पर मुश्तमिल होती है, जिसमें एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट नंबर शामिल है। इस तरह इस स्टेटमेंट का ट्रू आंसर है ऑप्शन बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0. Statement 2. The number of terms in quadratic equation ax square plus bx plus c equal 0 are. हमें स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताना है कितनी टर्म्स होती हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4. अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखें तो इसमें ए एक्स स्क्वायर 1, बी एक्स 2 और सी 3 यानी 3 टर्म्स हैं। तो इस स्टेटमेंट का ट्रू आंसर है ऑप्शन सी 3. Statement 3. The number of methods to solve a quadratic equation are. क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कितने मेथड्स से सॉल्व किया जा सकता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम जो मेथड्स इस्तेमाल करते हैं उनमें एक है फैक्टराइजेशन, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और एक क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस तरह इस स्टेटमेंट का ट्रू ऑप्शन सी 3. स्टेटमेंट 4. द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज. हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से क्वाड्रेटिक फार्मूला देखना है कौन सा है। ऑप्शन ए एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. ऑप्शन बी एक्स इक्वल बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. ऑप्शन सी एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 4ac ओवर 2a. ऑप्शन डी प्लस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a. तो इनमें से जो ट्रू ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए. स्टेटमेंट 5. टू लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 आर. हमें एक इक्वेशन दी गई है जिसके हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं x minus 7 and x plus 8, x plus 7 and x minus 8, x minus 7 and x minus 8, x plus 7 and x plus 8. तो स्टूडेंट्स 15 के फैक्टर्स -7 और -8 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 56 और ऐड करने से माइनस के 15. इस तरह इस स्टेटमेंट का ट्रू आंसर ऑप्शन सी x minus 7 and x minus 8. Part number 6.
an equation which remains unchanged when x is replaced by 1 over x is called a slash n. अगर हम x को 1 over x से रिप्लेस कर देते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। इस तरह से बनने वाली इक्वेशन को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ऑप्शन बी रेसिप्रोकल इक्वेशन, सी रेडिकल इक्वेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो चूंकि ये रेसिप्रोकल हो रहा है तो इससे बनने वाली इक्वेशन को कहेंगे ऑप्शन बी रेसिप्रोकल इक्वेशन। पार्ट 7, an equation of the type 3 power x plus 3 power 2 minus x plus 6 equals 0 is a slash n। इस इक्वेशन में x को पावर के फॉर्म में दिया गया है, यानी x is a exponent। सो इसी के लिहाज से देखते हैं कि ये इक्वेशन कौन सी है। ऑप्शन ए एक्सपोनेंशियल, बी रेडिकल, सी रेसिप्रोकल, डी नन ऑफ दीज। चूंकि x एक्सपोनेंट है तो ऐसी इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहेंगे। स्टेटमेंट 8, द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल 0 इज। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट क्या होगा? माइनस 16 की साइड चेंज कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल 16। 4 से कटिंग कर देंगे, x स्क्वायर इक्वल 4 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट लेके प्लस माइनस 2। हमारे पास ऑप्शन है ए प्लस माइनस 4, बी 4, सी प्लस माइनस 2, ऑप्शन डी प्लस माइनस 2। तो चूंकि सोल्यूशन सेट की फॉर्म में है तो हमारा ट्रू आंसर है ऑप्शन सी प्लस माइनस 2। स्टेटमेंट 9, an equation of the form 2x power 4 minus 3x cube plus 7x square minus 3x minus 2 equals 0 is called a slash n। Options: option A reciprocal equation, B radical equation, option C exponential equation, option D none of these। स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन जिसकी डिग्री 4 है इसे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। हम ये यूनिट जो पढ़ रहे हैं ये हमारा यूनिट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। तो अगर हम इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहें हम इसको एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करने पे हमारे पास यहाँ लास्ट पे एक्स और एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर्स आ जाएंगे। अगर हमारा वेरिएबल एक्स या एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर होता है तो ऐसी इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है। सो इस स्टेटमेंट का ट्रू आंसर है रेसिप्रोकल इक्वेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।